अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में है और जो खिचड़ी है ये बहुत ही मज़े की बनती है। गर्मियों के सीज़न की बेहतरीन एक डिश है। तो इस रेसिपी को आपने खूब इंजॉय करना है। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो चलिए जी इस मज़ेदार खिचड़ी की रेसिपी को और बूंदी के रायते को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस रेसिपी को बनाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 5 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छा सा मैंने गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 2 मीडियम साइज के प्याज जिनको मैंने रफली कट किया था। और प्याज को यहाँ पर हमने सोते नहीं करना, एक लाइट ब्राउन सा हम इसको कलर देंगे। तो यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम है इस टाइम और इसको मैं कलर दूंगी जब तक कि इसका जो कलर है लाइट ब्राउन नहीं आ जाता। जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आना शुरू होगा तो इससे पहले ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा। साबुत ज़ीरा है, रोस्टेड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरा मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है साबुत धनिया जिसको मैंने हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रश कर लिया था। दोनों को रोस्ट किया हुआ है, ड्राई रोस्ट करना है। और ये मैंने डाल दिया है अदरक। अदरक मैंने लिया था 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ ये खिचड़ी बनाई जा सकती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है कम स्पाइसेस के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है प्याज को और जो हमने खड़े मसाले डाले थे उनको। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 अदद टमाटर, ठीक है, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था। और साथ ही मैं इसके अंदर 2 अदद शामिल कर दूँगी ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें, और इनको भी मैंने रफली कट किया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ली थी ये दाल। दाल यहाँ पर मैंने ली है मूंगी की छिलकों वाली जो दाल होती है। एक होती है साबुत मूंगी की दाल, ये वो नहीं है, ये छिलकों वाली दाल है मूंग की, ये वो मैंने ली है। और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ठीक है। आधे घंटे के लिए आप चाहे तो इसको पानी में भिगो भी सकते हैं और या फिर इसको डायरेक्ट धोकर डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए इसको पहले भिगो दिया था। तो यहाँ पर पानी इसका ड्रेन करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और यहाँ पर साथ ही मैं 1 कप पानी इसके अंदर डालूंगी। इससे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून भरकर नमक के, ठीक है। नमक मैं चावल के क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ और यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के मैंने नमक शामिल किया और साथ ही 1 कप पानी शामिल कर दूंगी और हमने इसको पकने देना है जब तक कि इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और जो हमारी दाल है वो तकरीबन 60 to 70% तक कुक्ड नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको कवर आउट किया है, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कुक्ड किया था। तो यहाँ पर इसका जो पानी था वो ड्राई हो चुका था और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी तकरीबन 6 कप पानी के, क्योंकि मेरे पास 3 कप चावल हैं तो मैं 6 कप पानी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पानी ऐड किया था तभी मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, इससे पहले आप ऐड ना कीजिएगा। तो अब जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में जैसे ही बॉयल आना शुरू है तो मैंने यहाँ पर 3 कप चावल लिए थे बासमती के, उनको मैंने अच्छे से धो लिया था, ठीक है। पानी से मैंने इनको अच्छे से वॉश करने के बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और चावलों को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के पहले भिगो दिया था पानी में, ठीक है। पानी मैंने इनको ड्रेन करके और चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको करेंगे कुक्ड जब तक कि इसके अंदर 1 कप पानी नहीं रह जाता। और यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन ये इसका पानी ड्राई हो चुका है, पानी जो हमने इसके अंदर शामिल किया था, और 1 कप पानी रह चुका है। तो इस स्टेज पे हमने क्या करना है, एक किचन नैपकिन ले लेना है, ठीक है। इसके जो कवर है उसको अच्छा सा हमने उसके साथ कवर कर देना है और इस तरह से रख देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पे किया है इसको कवर आउट और आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और आप देख सकते हैं मैंने स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड किए हैं, सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई मिर्च इसके अंदर शामिल नहीं होती है। जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं वही स्पाइसेस आपने इसके अंदर शामिल करने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी बूंदी का रायता इसके साथ। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने, आप देख सकती हैं, पकौड़ियाँ जो कि बेसन से तैयार होती हैं जिसे हम दही बल्ले बनाते हैं। तो उनको मैंने भिगो दिया था, जैसे ही वो सॉफ्ट हुई हैं इनका जो पानी था वो मैंने ड्रेन कर लिया था। और आपने करना क्या, ये नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रायता बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हाफ़ केजी दही लिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया है चटनी जो कि मैंने क्यूब्स में फ्रीज़ की हुई थी।
ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश चटनी है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ज़ीरा भुना हुआ। इसको मैं हाथों की मदद से क्रश करूँगी और इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च, एक ही थी, बड़े साइज़ की है, ये तेज़ नहीं है इसलिए मैं इसको कट करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहे तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और ये है मेरे पास धनिया 2 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मेरे पास है टमाटर के क्यूब्स। आप देख सकते हैं छोटे-छोटे मैंने कट किए हुए हैं। और ये है मेरे पास खीरा, ठीक है, बड़े साइज़ का खीरा था जिसको मैंने आप देख सकते हैं क्यूब शेप में कट किया है, बिल्कुल छोटा-छोटा कट करना है। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी प्याज़ जो कि मैंने लिया था 1 अदद, ठीक है, दरमियाने साइज़ का, उसको भी आप देख सकते हैं चॉप्ड किया हुआ है मैंने। तो अब मुझे ये बाउल लग रहा है छोटा, तो बाउल इसका जो है वो मैं चेंज करूँगी, इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करूँगी क्योंकि हमने इसके अंदर अभी बूंदियाँ हैं वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर जी इसको मैं दूसरे बाउल में शिफ्ट करूँगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और गर्मियों के सीज़न में ये रायता बहुत ही मज़ेदार लगता है। चावलों के साथ बनाएँ इसको, आप रोटी के साथ बनाएँ, जिससे दिल चाहता है आप बनाएँ, लेकिन बना के ज़रूर देखिएगा। और ये जो मैंने बूंदी कट्स की थी छुरी की मदद से, आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और जब आप इसको तैयार करेंगे इस तरह से, जब आप इसको सर्व करेंगे मेहमानों के आगे या खुद खाएँगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं जो मैंने इसके अंदर क्यूब्स शामिल किया था फ्रीज़ हुआ हुआ चटनी का, वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास बूंदी का रायता तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो चावल हमारे थे उनको मैं डिश आउट करूँगी, ठीक है। और निकालने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं जो खिचड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त खिली-खिली बनी है हमारी। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है अचार, वो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये अचार बना था। और यहाँ पर जो ये हमारी खिचड़ी है ये भी तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, इस बूंदी के रायते को भी ट्राई ज़रूर करना है। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।